हेलो, चलिए आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 5E जो कि समांतर श्रेणी का लास्ट प्रश्नावली है। देखिए प्रश्नावली 5A, 5B, 5C और 5D में जितने क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप नहीं देखो तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5E में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5E का पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि डी यानी सार्वंतर इक्वल टू है -4 n यानी पदों की संख्या 7 है और n यानी चौथा पद जो है 4 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए जो दिया गया है हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? डी दिया गया है। डी है -4, n है 7 और ए n है 4। हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए एन -1 इंटू डी बराबर दिया गया है 4। देखिए ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐसे लिखते हैं। एन की वैल्यू पता है, कितना है? 7 है। 7 -1 इंटू डी की वैल्यू है -4 बराबर 4। ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 7 में से 1 जा 6 और 6 में 4 से गुणा करें तो 24 और माइनस है तो -24 को उधर ले जाएं तो +24 हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 28 यानी 28। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया था कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है और n पदों की संख्या 7 है और nवां पद ए एन दिया है 4, तो ए की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सार्वंतर डी, n की पदों की संख्या और nवां पद दिया गया है। देखिए n पद का फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू nवां पद है। nवां पद कितना है? 4 है। a की वैल्यू नहीं पता तो a ऐसे लिखते हैं, प्लस n की वैल्यू 7 है, -1 इंटू डी की वैल्यू -4। इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू 28। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि a इक्वल टू 3.5 और b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3.5 और d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू है 101, तो a n बराबर है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि a इज इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू यानी सार्वंतर 0 है और nवां पद पूछ रहा है और nों की संख्या दिया गया है 101, तो an का मान ज्ञात कीजिए। an की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा? जो दिया गया है हम सबसे पहले उसको नोट करते हैं। क्या दिया गया है? प्रथम पद दिया है, प्रथम पद इसे a से डिनोट करते हैं। a इक्वल टू है 3.5, सार्वंतर दिया गया है, सार्वंतर d इक्वल टू है 0, पदों की संख्या दी गई है, पदों की संख्या इसको n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू है 101। देखिए तब फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 101 -1, डी की वैल्यू 0। ये हो जाएगा 3.5। और देखिए 0 में किसी भी बड़े से बड़ी संख्या से गुणा किया जाए तो वो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 3.5। ये हो जाएगा आंसर, ए एन इक्वल टू 3.5। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संख्याओं -10, -6, -2 और 2 की सूची है।
जिसमें हमें सार अंतर डी ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया गया है कि डी इक्वल टू -16 वाली एक समांतर श्रेणी है, या डी इक्वल टू 4 वाली एक समांतर श्रेणी है, या डी इक्वल टू -4 वाली एक समांतर श्रेणी है, या ये एक समांतर श्रेणी है ही नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि संख्याओं -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन की सूची ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ए में है कि d इक्वल टू -16, सी में है d इक्वल टू -4, और बी में है d इक्वल टू 4, और डी में है एक समांतर श्रेणी नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है इसमें क्या है? समांतर श्रेणी में प्रथम पद है -10 डी, यानी सार्वंतर कैसे निकलता है? सार्वंतर इक्वल टू होता है a2 -a1, a2 -a1, तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 क्या है? a2 है -6, और a1 क्या है? -10। ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस मिलकर +10, यानी d इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 6 जा 4। अतः ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? d इक्वल टू 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी -5 /2 और 0 5/2 का 11वां पद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी दिया गया है। क्या क्या दी गई हैं? पहला पद है -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन के का 11वां पद होगा। 11 पद होगा। ऑप्शन दिया है। ए में दिया गया है कि -20, बी में दिया गया है 20, और सी में दिया गया है, सी में है -30, और डी में दिया गया है, डी में है 30। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0 और 5/2 एंड सो ऑन के 11वां पद ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। यानी प्रथम पद दिया गया है -5 डी, यानी सार्वंतर दिया गया है। क्या होता है? सार्वंतर होता है a2 -a1। a2 क्या है? -5/2, और -a1 क्या है? -5। ये हो जाएगा -5/2 + 5, 5 दूना के 10, 10 में से 5 जा 5, यानी 5/2, d इक्वल टू 5/2। अब क्या निकालना है? 11 पद। 11वां पद क्या होता है? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला an इक्वल टू होता है a + n - 1
इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए एन की संख्या क्या है, पदों की संख्या है 11, ए क्या है, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन क्या है, एन 11 है, डी क्या है, डी है 5/2, 5/2। ये हो जाएगा -5 प्लस 11 में से 1 जा 10 गुणे 5/2, 2 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 50, 25 में से 5 जा 20, यानी ये 11 बराबर 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 इज राइट। देखिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर 2 है के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है, इसके 4 पद और लिखने हैं हमें। 5 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद दिया गया है कितना, -2 और सार्वंतर कितना दिया है, ये भी -2 है, तो इसके प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद और लिखने हैं हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है हम प्रश्नावली ए में करा चुके हैं, आप नहीं देखें तो जाकर उस प्रश्नावली ए के पूर्ण वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम उसमें ऐसे लगभग 10-12 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए इसमें दिया गया है, देखिए प्रथम पद दिया गया है -2, डी यानी सार्वंतर दिया गया है -2। अब देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एन की जगह अगर हम पहला लिखें तो पहला पद हो जाएगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद a होगा प्लस n की जगह 1 इंटू 1 इंटू डी। देखिए पहला a क्या है, a है -2 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी भी है -2, ये हो जाएगा 1 में से 1 जाए 0, यानी 0 से 2 -2 में गुणा तो 0, ये हो जाएगा 2, यानी a1 हो जाएगा 2। वैसे ही a2 क्या होगा, a2 हो जाएगा प्लस n की जगह पे 2 -1 इंटू डी, a की जगह पे क्या है -2 है, 2 में से 1 जा 1 इंटू डी है -2 मिलके -4, यानी a2 हो जाएगा -4। वैसे ही a3 हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 3 -1 इंटू डी, a क्या है, a -2 है प्लस 2 में से 1 जा 2 इंटू -2, डी की वैल्यू -2, ये हो जाएगा -2 और -2 गुणा होगा तो -4, दोनों ऐड होके -6। वैसे ही a4 हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 4 -1 इंटू डी, a की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा 3 इंटू डी की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -2 प्लस -2 माइनस 3 दूना के 6, 6 2 8 -8, यानी a4 हो जाएगा -8। अतः समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्या होगी, समांतर श्रेणी पहला पद है, देखिए पहला पद है -2 कॉमा, दूसरा पद है -4, तीसरा पद है -6, वैसे ही चौथा पद है -8। चलिए इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी के जिसके प्रथम पद -3 और 4 हैं का 21वां पद है।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं, तो 21वां पद ज्ञात करना है। देखिए पहला दो पद यानी A1 और A2 दिया है और हमें A21 पूछ रहा है। A21 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या दिया है, 6 का सॉल्यूशन। देखिए इसमें दिया गया है प्रथम दो पद यानी A1 दिया गया है -3 और A2 दिया गया है 4 और पूछा जा रहा है A21। A21 क्या होगा? देखिए A1 दिया गया है तो हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है? A2 है 4 माइनस A1 है -3 यानी ये हो जाएगा 7। D इक्वल टू 7। देखिए फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है -3 प्लस N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू 21 -1 इंटू D की वैल्यू -3। D की वैल्यू आई है 7। ये हो जाएगा -3 प्लस 21 में से 1 जा 20, 20 गुणे 7 हो जाएगा 140। 140 में से अगर 3 घटाया जाए ये हो जाएगा 137 यानी A21 बराबर हो जाएगा 137। A21 बराबर हो जाएगा 137। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी A2 दिया गया है 13 और पांचवा पद यानी A5 दिया गया है 25, तो उसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। उसका सातवां पद ज्ञात करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। देखिए दिया गया है कि दूसरा पद यानी A2 दिया गया है 13 और पांचवा पद यानी A5 दिया गया है 25 और हमसे पूछा जा रहा है कि A7 यानी सातवां पद चाहिए हमें। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। A1 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। A2 की वैल्यू है 13 बराबर A प्लस D यानी A प्लस D बराबर है 13, समीकरण नंबर 1। वैसे A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 25, ये समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 यानी 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से अगर 1 घटाएं ये हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। माइनस करने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3D वाई। अगर 25 में से 13 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 12 यानी 3 से D 12 कैंसिल हो तो D इक्वल टू 4। D इक्वल टू 4। D इज इक्वल टू 4। अब D की वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम D की वैल्यू समीकरण 1 में रखें। A क्या है? A प्लस D की वैल्यू है 4 बराबर 13 यानी A बराबर हो जाएगा 13 में से 4 जा 9, A बराबर 9 और D की वैल्यू है 4। तो हमें A7 ज्ञात करना है। देखिए A7 के लिए फॉर्मूला होता है कि A प्लस N-1 इंटू D और यहाँ A क्या है? A9 है प्लस N क्या है? 7 है माइनस 1 इंटू D क्या है? D4 है। ये हो जाएगा 9 प्लस 7 में से 1 जा 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 और 9 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 33 यानी A7 बराबर 33। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी लगा चुके हैं, आप नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि
उस समांतर श्रेणी का 221वां पद ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी दिया गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 एंड सो ऑन के 210वां पद 200 नहीं पूछा गया का एंड सो ऑन का कौन सा पद 210 है, यानी हमें n की वैल्यू बतानी है कि कौन सा पद 210 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर यानी D सार्वअंतर D 5 है तो A 18 यानी 18 पद माइनस A 13 है, यानी 18 पद माइनस 13 पद घटाने पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a 18 है, a 18 क्या हो जाएगा, a 18 की वैल्यू हो जाएगा ये प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 17 डी, और d की वैल्यू है 5, यानी ये हो जाएगा a प्लस 17 5 85, a प्लस 85। वैसे ही a 13 हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 12 इंटू डी की जगह पे 5 है तो a प्लस 12 25 60। अब क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है कि a 18 माइनस a 13 की वैल्यू क्या होगी। a 18 क्या है, a 18 है a प्लस 85 माइनस a 13 क्या है a प्लस 60 इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए और कोष्टक खोलते हैं तो a माइनस हो जाएगा और 85 में से 60 जाए 25, यानी a 18 माइनस a 13 बराबर 25 आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या है जिसमें a 18 यानी 18 पद माइनस a 14 यानी 14 पद घटाने पर 32 प्राप्त हो। देखिए सेम ऐसे ही आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वैसे ही चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वअंतर है, यानी दो समांतर श्रेणी हैं जिसमें सार्वअंतर सेम है। इनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरे का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इनके चौथे पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वअंतर है। इन दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर सेम है। इनमें एक का एक प्रथम पद है -1 है, दूसरे का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम पहले समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले हम पहले समांतर श्रेणी के लिए मानते हैं, माना प्रथम पद तो दिया गया है, सार्वअंतर मान लेते हैं, माना सार्वअंतर D है।
तो पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -1। दूसरा पद क्या होगा ए टू की वैल्यू ए प्लस डी होता है, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस डी। और इसे तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी -1 प्लस 2d। और इसे चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, यानी -1 प्लस 3d। और इसे दूसरे समांतर श्रेणी के लिए, दूसरे समांतर श्रेणी के लिए माना इसका भी सार्वंतर d है, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर सेम दिया गया है। तो पहला पद हो जाएगा a1 हो जाएगा, a1 क्या है, a होगा, यानी प्रथम पद की वैल्यू है -8। वैसे ही a2 हो जाएगा a प्लस d, यानी हो जाएगा -8 प्लस d। वैसे ही a3 हो जाएगा a प्लस 2d, यानी ये हो जाएगा -8 प्लस 2d। वैसे ही a4 हो जाएगा a प्लस 3d, यानी ये हो जाएगा -8 प्लस 3d। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौथे पद का अंतर, अतः दोनों समांतर श्रेणी के चौथे पदों का अंतर बराबर क्या होगा, a4 माइनस दूसरे समांतर श्रेणी का, अगर हम a कैपिटल लेते हैं a4 हो जाएगा। देखिए a4 क्या है, पहले के लिए a4 है -1 प्लस 3d, और दूसरे के लिए a4 है -8 प्लस 3d। देखिए ये हो जाएगा -1 प्लस 3d, और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो -8 से +8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3d। 3d से 3d कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 7, यानी a4 माइनस कैपिटल A4 बराबर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तो उसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं आप। वैसे ही अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का -11 -8 -5 49 के अंत से चौथा पद ज्ञात करना है, यानी अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 एंड सो ऑन का अंतिम पद है 49 के अंत से चौथा पद क्या होगा, चौथा पद ज्ञात करना है, वो भी अंतिम से। सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। ए दिए गया है, यानी प्रथम पद -11, डी दिए क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या है, a2 है -8 और a1 है -11, ये हो जाएगा -8 प्लस 11 यानी 3, d बराबर 3 हो जाएगा। अब अंतिम पद यानी l बराबर दिया गया है 49। फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद, अंत से nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है कि l माइनस n-1 इंटू डी, l माइनस n-1 इंटू डी। चलिए इसमें सबका मान रखते हैं, ये हो जाएगा l क्या है, l 49 है, माइनस n क्या है, n है 4 और -1 इंटू डी है 3, ये हो जाएगा 49 -4 में से 3 3 लिखे 9, यानी ये हो जाएगा 40। अंत से चौथा पद हो जाएगा 40। चलिए इसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करें। इनका संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सार्वंतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेसन नंबर 6 जो कि त्रिभुज है। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।